Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a lift is coming from 8th floor एंड इज जस्ट अबाउट टू रीच 4th फ्लोर. ठीक है, कोई भी जो लिफ्ट है वो क्या है, 8th फ्लोर से आ रही है और वो 4th फ्लोर पर पहुंचने वाली है. टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज ओरिजिन, हमें क्या करना है, ओरिजिन क्या लेना है, ग्राउंड फ्लोर को ओरिजिन लेना है. एंड पॉजिटिव डायरेक्शन टूवर्ड्स फॉर ऑल क्वांटिटीज. ठीक है, और ओरिजिन से हमें क्या लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन टू अपवर्ड्स फॉर ऑल क्वांटिटीज. मतलब अपवर्ड डायरेक्शन हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है. ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन को हमें अपवर्ड में लेना है सारी क्वांटिटीज को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा. तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स, वी और ए का यूज किया हुआ है, जहां पर एक्स जो है आपका वो फॉर डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, x इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता होनी चाहिए. टर्म्स जो है बहुत पॉपुलर टर्म्स हैं. v जो है दिस इज फॉर वेलोसिटी एंड a इज फॉर एक्सीलरेशन. ठीक है, अब आपको बताना है कि कोई भी जो लिफ्ट जो है जो 8th फ्लोर से नीचे की तरफ आ रही है, 4th फ्लोर पर पहुंचने वाली है और हमें ग्राउंड फ्लोर को ओरिजिन लेना है और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चीजें लेनी है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन को हमने अपवर्ड माना है और सारी क्वांटिटीज के लिए. तो कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा. ऑप्शन में हमें बहुत सारा दे रखा है और हमें कंपेयर करना है एक्स, वी और ए को, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को जीरो के कंपेयर में, कि जीरो से बड़ा होगा या जीरो से कम होगा. और जीरो से बड़ा होना या जीरो से कम होने की जब हम बात करें तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की या हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की. ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वेलोसिटी या स्पीड जो है उसकी हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी या स्पीड में क्या डिफरेंस होता है. अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूँ बेसिकली, तो वेलोसिटी जो हमारा होता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है हमारा वेलोसिटी, और ये जो होती है वो हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है वेलोसिटी को दिखाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है. वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए और साथ में क्या चाहिए हमको, डायरेक्शन भी चाहिए. और स्पीड जो होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है, स्पीड केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है. तो अगर बेसिकली अगर स्पीड किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है तो उसको भी हम वेलोसिटी कह सकते हैं. तो ये हो गया वेलोसिटी और स्पीड का थोड़ा बेसिक नॉलेज. अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं मुझे डिफाइन करना है तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज होता है उसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ये जो है डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. और अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और डिस्टेंस जो होती है बेसिकली टोटल पाथ कवर्ड होता है. ठीक है, टोटल हमने कितना पार्ट कवर किया वो होता है. तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकती हूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एक्स. ठीक है, वो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. दोनों के में कितना चेंज हुआ, फाइनल पोजीशन क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की और इनिशियल पोजीशन क्या है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ तो एक्सेलरेशन में भी प्लस और माइनस होता है. एक्सेलरेशन में अगर कोई बॉडी जो है, अगर कोई भी बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो रही है, ठीक है, स्लो डाउन हो रही है, दैट मीन्स इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन माना जाता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है. अब एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटार्ड मोशन भी कहते हैं. और जो एक्सेलरेशन होता है उसको री एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिटार्ड मोशन हो जाएगा. और रिटार्ड मोशन में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है, ए जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है, और अगर बॉडी जो है वो उसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है. अगर हमारी बॉडी स्लो डाउन होने की बजाय क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है v अपॉन टी होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन उस कंडीशन में कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली हो गए कि ये चीजें एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करती हैं.
ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा दैट सिंपली मीन्स कि हमारा जो वेलोसिटी है वो भी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में भी रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में भी रिलेशन है। ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारी जो लिफ्ट है वो 8th फ्लोर से कहाँ आ रही है, ये 8th फ्लोर है हमारा, ये 4th फ्लोर है। ठीक है। यहाँ कहीं पे क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा, और ग्राउंड फ्लोर को हमें क्या लेना है, ओरिजिन लेना है। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन है। अपवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें जाना है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है। अब हमें पता है कि लिफ्ट जो है वो 8 से 4 की तरफ आ रही है, दैट सिंपली मीन्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो लिफ्ट है वो कौन से डायरेक्शन में आ रही है, लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें क्वांटिटीज को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। नेगेटिव हो जाएगा दैट सिंपली मीन्स इज लेस देन जीरो। ठीक है। और मैंने अभी कहा अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो जो वेलोसिटी जो आपकी होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मीन्स वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। और आपको पता है कि लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है और वो 4th पर पहुंचने भी वाली है, जस्ट अबाउट टू रीच। दैट मीन्स जब वो 4th पर पहुंचने वाली है तो वहां पर रुकेगी आके, जस्ट अबाउट टू रीच का मतलब वहां पहुंचने वाली है, मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। स्पीड जो हो रही है उसकी वो क्या हो रही है, कम हो रही है, स्लो हो रही है स्पीड या वेलोसिटी उसकी। और स्पीड अगर स्लो हो रही है उसकी, दैट सिंपली मीन्स कि जो मोशन होगा वो कैसा होगा, रिटार्ड होगा, रिटार्ड मोशन होगा। और रिटार्ड मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है हमारा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारा एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इज लेस देन जीरो। तो अब हमारा क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आया है, वेलोसिटी भी नेगेटिव आई है, और एक्सेलरेशन जो आया है, सॉरी एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है ना। तो एक्सेलरेशन जो आएगा हमारा, रिटार्ड मोशन जो हमारा है रिटार्ड में है, तो एक्सेलरेशन जो हमारा होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव में, दैट मीन्स इज ग्रेटर देन जीरो। ओके। तो ये हम देख लेते हैं कि हमारा कहाँ पर ऐसा आ रहा है। ठीक है। वेयर x इज लेस देन जीरो, v इज ऑल्सो लेस देन जीरो, एंड a इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमारा जो फर्स्ट ए ऑप्शन है वही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।